अस्सलाम वालेकुम बीएस। इस सेमेस्टर में हमने बॉटनी में जो कोर्स पढ़ना है वो सेल बायो, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन है। इनमें मोस्टली वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट और फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी हैं। सो आई विल गिव शॉर्ट रिव्यू ऑन देम, और जो चीज़ें हम लोगों ने नहीं पढ़ी उनको हम लोग डिटेल से करेंगे। चैप्टर 1, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है और उनके बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स जैसे कि फिजियोलॉजी, मॉर्फोजेनेसिस, डेवलपमेंट, इन सब के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से मिलके बने हैं जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक की अगर आप लोग एग्जांपल देखें तो वाटर, जो कि प्लांट्स के अंदर 90% टोटल वेट बनाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड ये मौजूद हैं। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की बात करनी है। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। केमिकली अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करें तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। यह ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलाइसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन करें, वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। और अगर इसका केमिकल फार्मूला या जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का देखा जाए तो हम लोग CnH2O N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर बनाने के अंदर हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल वॉल वो सेलुलोज से मिलके बनी है। फंजाई सेल वॉल वो काइटिन से मिलके बनी है। इसी तरीके से हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सारे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और अगर फंक्शनली बात करें तो फंक्शनली हम ग्लाइकोजन, स्टार्च, जो कि एज अ स्टोरेज कंपाउंड, एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे एक्ट करती हैं बॉडी के अंदर। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली 3 प्रिंसिपल टाइप्स की हैं: मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है। मोनोसेक्राइड में कार्बन 3 से 7 तक हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 3 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन कंपाउंड्स मोस्ट स्टेबल होते हैं। मोनोसेक्राइड में एक कार्बन को छोड़ के बाकी सब कार्बन्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। अगर कार्बन नंबर 1 के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मौजूद हो तो ऐसी शुगर को एल्डो शुगर कहते हैं, और अगर कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मौजूद हो तो ऐसी शुगर को कीटो शुगर कहते हैं। मोनोसेक्राइड्स को मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। नंबर 1, ट्रायोज। ट्रायोज 3 कार्बन शुगर है। ये नेचुरली अकरिंग होती है और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर मौजूद होती है। मोस्ट कॉमन ट्रायोज शुगर ग्लिसरल्डिहाइड जो कि एल्डो शुगर है, और डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन जो कि कीटो शुगर है। ये इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कार्बन स्केलेटन के तौर पे भी एक्ट करती हैं। नंबर 2, टेट्रोज शुगर। ये 4 कार्बन शुगर्स हैं जो जनरली कैल्विन साइकिल के अंदर बनती है। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कैल्विन साइकिल में बनती है और ये 6 कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स राइबोस के देती है। ये राइबोस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद दोबारा से कैल्विन साइकिल को रीइनिशिएट करता है। नंबर 3, पेंटोज शुगर। ये 5 कार्बन शुगर है और मोस्टली न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होती हैं। राइबोस शुगर आरएनए, कोएंजाइम्स, एटीपीज में मौजूद होती हैं, और डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में मौजूद होती है। पेंटोज शुगर लीनियर और रिंग फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करती है। पेंटोज शुगर से बनने वाली रिंग को फ्यूरानोज रिंग कहते हैं जो कि 4 कार्बन रिंग है और इसके अंदर एक कार्बन रिंग से बाहर अटैच होता है। नंबर 4, हेक्सोज शुगर। ये 6 कार्बन कंपाउंड है जो कि मोस्ट कॉमनली तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। मोस्ट कॉमन 6 कार्बन एल्डो शुगर्स ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज है, और मोस्ट कॉमन कीटो शुगर फ्रुक्टोज है। तमाम हेक्सोज शुगर लीनियर और रिंग फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करती हैं। अगर हेक्सोज शुगर 5 कार्बन रिंग बनाती है तो इसको पायरेनोज रिंग कहते हैं, और अगर 4 कार्बन रिंग बनाती है तो इसको फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लांट्स और एनिमल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और एनर्जी सोर्स है। ग्लूकोज पायरेनोज रिंग की फॉर्म में मौजूद होता है। ये पायरेनोज रिंग 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। अगर पायरेनोज रिंग में कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हाइड्रोजन ऊपर की तरफ मौजूद है तो इसको हम लोग अल्फा ग्लूकोज रिंग कहते हैं, और अगर पायरेनोज रिंग के अंदर
हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 का नीचे की तरफ मौजूद है तो इसको हम लोग बीटा ग्लूकोज रिंग कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से कीजिएगा। नंबर 5 हेप्टोज शुगर। ये 7 कार्बन शुगर है जो कि कैल्विन साइकिल में ही बनती हैं। ये केमिकली अनस्टेबल होती हैं और ये 3 कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने के बाद 2 राइबोज शुगर्स के मॉलिक्यूल्स बनाती हैं जो कि एज यूजुअल कैल्विन साइकिल की रीइनिशिएशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तमाम मोनोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं क्योंकि इनके अंदर एनोमेरिक कार्बन या एक्सपोज एसिटाइल या हेमी एसिटाइल ग्रुप मौजूद होते हैं जो कि इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड वो शुगर्स हैं जिनके अंदर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। ये मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। इस लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अगर ओलिगोसेकेराइड्स की हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए तो के रिजल्ट में मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स फॉर्म होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाले ओलिगोसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स हैं जिनके अंदर 2 मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स अटैच होकर एक डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ डाइसेकेराइड्स नंबर 1 सुक्रोज। ये शुगर केन में से एक्सट्रैक्ट होते हैं। इसके अंदर एक अल्फा ग्लूकोज जो कि पायरेनोज रिंग की फॉर्म में मौजूद होता है और एक बीटा फ्रुक्टोज जो कि फ्यूरानोज रिंग की फॉर्म में मौजूद होता है, मिलकर एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सुक्रोज के अंदर 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। इसका मतलब है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन या एक्सपोज एसिटाइल या हेमी एसिटाइल ग्रुप मौजूद नहीं है। नंबर 2 माल्टोज। ये स्टार्च हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है जो कि बार्ले माल्ट की फॉर्मेशन के लिए जर्मिनेटिंग बार्ले से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि ग्लाइकोसाइडिक 1,4 लिंकेज बनाते हैं। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। नंबर 3 लैक्टोज। लैक्टोज शुगर मिल्क में मौजूद होती है। लैक्टोज शुगर को बनाने वाले मोनोसेकेराइड्स ग्लैक्टोज और ग्लूकोज हैं जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्लस सुक्रोज की नॉन रिड्यूसिंग एबिलिटी एमसीक्यूज के तौर पे आती है। पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स वो शुगर्स हैं जो कि मोर देन 10 मोनोसेकेराइड सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। ये लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि ब्रांच या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। तमाम पॉलीसेकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल्स प्ले करती हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड देखें तो काइटन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन कंपाउंड्स आते हैं। अगर फंक्शनल पॉलीसेकेराइड देखें तो ग्लाइकोजन और स्टार्च मौजूद है। नंबर 1 सेलुलोज। सेलुलोज प्लांट सेल वॉल का बेसिक कंपोनेंट है। वुड ऑलमोस्ट 50% सेलुलोज है। इसी तरीके से कॉटन फाइबर्स ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज है। सेलुलोज स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स हैं जो कि 2000 से 3000 बीटा ग्लूकोज से मिलकर बनी है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बीटा 1,4 होता है इसमें। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने के बाद एलिमेंट्री फिब्रिल्स बनाते हैं जो कि रीबंडल होने के बाद माइक्रोफिब्रिल्स और मैक्रोफिब्रिल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये मैक्रोफिब्रिल्स क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं जिसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। नंबर 2 हेमीसेलुलोज। ये भी प्लांट सेल वॉल में पाई जाती है। हेमीसेलुलोज का सब यूनिट जाइलोग्लूकैन है जो कि ग्लूकोज और जाइलोज शुगर के साथ मिलके बना है। हेमीसेलुलोज प्राइमरी सेल वॉल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 पेक्टिन। पेक्टिन्स को भी प्लांट सेल्स के अंदर ऑब्जर्व किया गया है। पेक्टिन मिडल लैमेला की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मिडल लैमेला के अंदर पेक्टिन के कंपाउंड्स कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के डेरिवेटिव्स बनाते हैं जो कि मिडल लैमेला को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पेक्टिन हेटेरोपॉलीसेकेराइड है जो कि डिफरेंट मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी है। अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए तो नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड, आर्बिनोज, ग्लैक्टोज और एस्टिक एसिड पेक्टिन की हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट में रिलीज होते हैं। पेक्टिन्स कमर्शियली भी प्रिपेयर किया जाता है जो कि फ्रूट जेलीज की फॉर्मेशन के अंदर जेलेटिन मटेरियल के तौर पे यूज होता है। नंबर 4 काइटिन। काइटिन फंजाई सेल वॉल और आर्थ्रोपोड्स के क्यूटिकल के अंदर ऑब्जर्व किया गया है। काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन से मिलकर बना है जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ग्लूकोज का डेरिवेटिव है जिसके ऊपर अमाइनो ग्रुप साथ में अटैच होता है। नंबर 5 स्टार्च। ये प्लांट में फूड स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे एक्ट करता है। स्टार्च में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मौजूद है
जो कि थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अटैच करता है। स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लूइश ब्लैक कलर देती है। स्टार्च टू फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज ये 30% स्टार्च बनाती है, लेकिन बास बुक्स के मुताबिक 15 to 20% स्टार्च की फॉर्मेशन करती है। अमाइलोज अनब्रांच स्टार्च है। अमाइलोज के अंदर 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। अमाइलोज का मॉलिक्यूल लीनियर चेन बनाता है जो कि वाइंड होने के बाद एक कॉइल फॉर्मेशन कन्वर्ट करती हैं। अमाइलोज हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अमाइलोपेक्टिन ये 70% और बहुत सी बुक्स के मुताबिक 80 to 85% स्टार्च बनाती हैं। ये ब्रांच स्टार्च है जो कि 1000 से 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ब्रांच्ड होने की वजह से इसके अंदर 2 टाइप की चेन्स ऑब्जर्व की गई हैं। शॉर्ट चेन जिसके अंदर 8 to 13 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक 1,4 बॉन्ड से लिंक्ड है। लॉन्ग चेन्स इसके अंदर 12 से 25 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक 1,4 बॉन्ड से लिंक्ड है। शॉर्ट चेन के कार्बन नंबर 1 लॉन्ग चेन के कार्बन नंबर 6 के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकोसाइडिक 1,6 लिंकेज की फॉर्मेशन करती है जो कि अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। अमाइलोपेक्टिन कोल्ड और हॉट दोनों वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। ग्लाइकोजन लीवर और मसल सेल्स बनाते हैं। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के साथ रिजेंबल करता है, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट चेन्स 10 से 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं और ये पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कम्पेयर टू अमाइलोपेक्टिन जो कि बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होती। ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके रेडिश कलर प्रोवाइड करती है।